ये मतलब इसका, ये जो इसका ट्रांसलेशन हो गया, तो मैं बस हमने मीनिंग बता दिया। श्रुति का मतलब होता है वो बातें जो कि भगवान ने अपने बारे में बताई हैं, यानी भगवान की वाणी। भगवान की वाणी को जब संत महात्मा उसको एक्सप्लेन करते हैं उसको बोलते हैं स्मृति। तो श्रुति को कौन समझाएगा? स्मृति। तो जो भगवान अपने बारे में बताए उसको बोलते हैं श्रुति, और जो संत महात्मा गण उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की शक्ति के आवेश से, अपनी भक्ति के बल पर, अपने भक्ति भावों के साथ उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको बोलते हैं स्मृति। तो श्रुति श्रेष्ठ है या स्मृति? बताइए कौन श्रेष्ठ हुआ, श्रुति या स्मृति? कौन मानता है श्रुति श्रेष्ठ है? हाथ खड़ा करें। तो भगवान की वाणी भैया श्रेष्ठ तो यही होगी, और क्या, नहीं तो श्रुति। कौन कौन मानता है स्मृति? हाथ खड़ा करें। क्यों? ये भगवान की वाणी थोड़ी ना है, ये तो भक्त की वाणी है। हाँ जी बिल्कुल। आपके बारे में आप ज्यादा जानते हैं या जो आपसे प्रेम करता है वो ज्यादा जानता है? जो आपसे प्रेम करता है। कब ऐसे किसी पूछो कि आपका फेवरेट क्या है? फेवरेट मतलब कुछ भी खा लेते हैं, मतलब यहाँ। लेकिन जो इस व्यक्ति से प्रेम करता है, अरे जी इनको दही बल्ले पसंद है, हाँ या राइट। तो जो हमसे प्रेम करता है वो हमारे बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता है, हमारे से भी ज़्यादा अच्छे से जानता है। तो भगवान के बारे में भी भगवान के भक्त भगवान से भी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। इसलिए स्मृति शास्त्र जो है वो श्रेष्ठ है। जो श्रुति शास्त्र है उनमें कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड ज़्यादातर ये मिलता है, थोड़ा सा भक्ति मिलती है हल्की सी। लेकिन स्मृतियों में भक्ति बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन उसमें मिश्रित भक्ति मिलती है। लेकिन श्रीमद् भागवतम के अंदर मिलती है शुद्ध भक्ति। लेकिन क्योंकि श्रीमद् भागवतम ने एक समय, श्रीमद् भागवतम को स्वयं भगवान श्री नारायण ने लक्ष्मी जी को सुनाया था, और वो भागवतम क्लास चली थी, पता है कितना समय? एक हफ्ता नहीं, जैसे हम भागवत सप्ताह कर रहे हैं ना, वो चली 2 महीना। 2 महीने भगवान श्री नारायण ने श्रीमद् भागवतम सुनाया था लक्ष्मी देवी को। तो जो चीज भगवान बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? श्रुति। लेकिन साथ ही इसको एक्सप्लेन किसने किया है? शुक मुखाद भक्त ने एक्सप्लेन किया है। तो ये क्या है? स्मृति। या तो शास्त्र श्रुति होते हैं या स्मृति होते हैं, लेकिन भागवतम इतना स्पेशल है कि ये श्रुति भी है और स्मृति भी है। सेम भगवद गीता का भी है। श्रीमद् भगवद गीता किसने बोली? भगवान श्री कृष्ण ने बोली। जो भगवान की वाणी है उसको क्या बोलते हैं? श्रुति। लेकिन इतिहास में आते हैं महाभारत और रामायण, और क्योंकि महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है भगवद गीता, तो इसलिए ये है क्या है? स्मृति। सो भगवद गीता श्रुति भी है और स्मृति भी है। तो श्रीमद् भागवतम भी उसी प्रकार से श्रुति भी है और स्मृति भी है। ऐसा है श्रीमद् भागवतम। तो अपने आप में पूरा है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए सारे शास्त्र अल्टीमेटली किसके पास लेके जाते हैं? श्रीमद् भागवतम के पास। पद्म पुराण के अंदर एक श्लोक आता है जिसके अनुसार वेद सिखाते हैं पिता की तरह, स्ट्रिक्ट। पिताजी क्या सिखाते हैं? पिताजी ये सिखाते हैं सोशल एटिकेट्स, समाज में कैसे रहना है बेटा, ऐसे रहना होता है। जब बूढ़े बुजुर्ग आते हैं उनके पांव छूने होते हैं, बोलो बेटा चरण स्पर्श ऐसे करो। पिताजी समझाते हैं सामाजिक आपके हाव भाव व्यवहार कैसा होना चाहिए, सिखाते हैं पिताजी। तो वेद सिखाते हैं पिता की तरह, उपनिषद सिखाते हैं शिक्षक की तरह। शिक्षक क्या सिखाते हैं? हायर चीजें सिखाते हैं। और क्या बात ठीक है, तुमने व्यवहार सीखा बेटा, बहुत सी बात है, कुछ और चीजें भी सीखो, कुछ और टेक्निकल चीजें भी सीखो। तो उपनिषद सिखाते हैं टीचर की तरह। जो पुराण है वो सिखाते हैं, पुराण सिखाते हैं मित्र की तरह। दोस्त कैसे सिखाता है? एग्जाम्पल से, स्टोरी से, एनेक्डोट से, किसी चित्रण से, किसी उदाहरण से। दोस्त ऐसे सिखाता है, साथ बैठेगा, समझाएगा, एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल। 5 लाख श्लोक हैं सारे पुराणों के अंदर, उदाहरण 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 उदाहरण, ताकि जो पढ़ने वाला वो कुछ सीख जाए, वो कुछ समझ जाए। तो जो पुराण है वो सिखाते हैं दोस्त की तरह। तो पुराणों का होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं पुराण का मतलब जो पुराना हो गया।
ये बहुत ही लल्लू वाली बात की जिन्होंने बोली ऐसे कि पुराण मतलब जो पुराना हो गया, मतलब कुरान मतलब जो पुराना हो गया, ये कोई लॉजिक है? सो पुराण का मतलब है जो पूर्ण बनाता है उसको बोलते हैं पुराण। और साथ ही पुराण का एक और मतलब भी है, पुराण का एक और मतलब है पूरा नव, यानी कि जो बार बार नया है उसको बोलते हैं पुराण, जो बार बार नया है। तो पुराण सिखाता है मित्र की तरह, और इतिहास सिखाते हैं प्रियतमा की तरह या प्रियतम की तरह। मतलब प्यास बैठ के और अच्छे से समझाना, नहीं समझ में आया और समझाना। तो रामायण और महाभारत इतिहास है, इतिहास सिखाते हैं प्रियतम की तरह या प्रियतमा की तरह। तो वेद सिखाते कैसे थे? पिता की तरह। उपनिषद सिखाते हैं शिक्षक की तरह। पुराण सिखाते हैं मित्र की तरह। इतिहास सिखाते हैं प्रियतमा की तरह। और श्रीमद् भागवतम सिखाता है इन सब की तरह। इसका मतलब है कि अगर किसी जीवन में भागवतम है तो उसको किसी और प्रियतमा की, किसी दोस्त की, किसी पिता की, किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। उसकी सारी फैमिली श्रीमद् भागवतम ही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप मेरे सब कुछ है जी। तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें सखा, तो आप सब कुछ है मेरे। कौन? श्रीमद् भागवतम। तो इससे श्रीमद् भागवतम जो है अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। एक बार भागवतम अगर जीवन में आता है तो हमें और किसी पुराण इत्यादि पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, टाइम भी नहीं हमारे पास, समझ में नहीं आएगा हमको। और जो ये सारा पढ़ने के बाद जहां पहुंचना है, भागवतम आपको वहां लेकर जा सकता है, श्रीमद् भागवतम। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम बहुत ही विशेष है, सबसे अधिक विशेष है। हमारे एक आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला करते थे, इफ ऑल द स्क्रिप्चर्स आर बर्न्ट टू एशेस, ओनली श्रीमद् भागवतम इज लेफ्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर सारे शास्त्र कभी गलती से ऐसा हो जाए कि जल की राख हो जाए, लेकिन सिर्फ इकलौता श्रीमद् भागवतम बच जाए तो कुछ नहीं खोया, सब हमारे पास। क्योंकि हमारे पास दोस्त भी है, हमारे पास तो प्रियतम भी है, हमारे पास तो पिताजी भी हैं, हमारे पास तो शिक्षक भी हैं, सब कुछ है। ऐसा है श्रीमद् भागवतम, पूरा है श्रीमद् भागवतम। और इसी प्रकार से हमारे एक और आचार्य भी कहते हैं, अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके पास भगवत गीता भी है और आपके पास भागवतम भी है और बाढ़ अगर आ गई है, तो भले ही भगवत गीता को आप डुबो दें, लेकिन भागवतम के बिना ना जिए। आपको लगता है भागवतम डुबोने से आप बच जाएंगे, भागवतम के साथ डूब करके मर जाएं, लेकिन भागवतम के बिना क्या जीना जी? क्योंकि भागवतम क्या है? भगवान का चरित्र है। भगवद गीता भगवान की वाणी है, भागवतम भगवान का चरित्र है, और श्री चैतन्य चरितामृत ये भगवान का मन है। तो इस प्रकार से भगवान का मन भी जानना है, चरित्र भी जानना है, उनकी वाणी भी जाननी है। लेकिन शुरुआत कैसे होगी? वाणी से शुरुआत होगी, ऐसा। और जब प्रभुपाद जी भागवतम को लेके जा रहे थे, प्रभुपाद जी के पास पूरी एक अटैची रहा करती थी, उसमें भागवतम की कॉपीज थी। तो उनके जो गुरु भाई थे उन्होंने बोला, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज आज श्रीमद् भागवतम को विदेश लेके जा रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं, मैं भागवतम को विदेश नहीं लेके जा रहा, भागवतम विदेश जा रहा है, मुझे साथ लेके जा रहा है, भागवतम की इच्छा है। तो इसीलिए भागवतम को जहां जाना है, भागवतम वहां पर पहुंचेगा। और कलयुग में धर्म ने शरण ली है, तो किन की शरण ली है? श्रीमद् भागवतम की। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्वयं थे धराधाम पर, तो उनके चरणों की शरण ली थी धर्म ने। लेकिन जब भगवान लीला समाप्त करके जा रहे हैं, तो धर्म ने कहा, प्रभु आप जा रहे हैं, मैं क्या रहूंगा? भगवान का चिंता मत करो, मेरा ग्रंथावतार है वहां पर श्रीमद् भागवतम। आप श्रीमद् भागवतम के संपर्क में रहिए, आपकी सारी रक्षा होगी, श्रीमद् भागवतम से रक्षा होगी। एक समय हमारे श्री प्रभुपाद जी अमृतसर गए थे। अमृतसर में वहाँ पर गोल्डन टेम्पल है, तो वहाँ पर वो ग्रंथ जी रखे हुए हैं और आसपास चावड़ डुलाया जा रहा है, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। प्रभुपाद जी को बड़ी खुशी हुई देखकर कि ग्रंथ जी की इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं कि चावड़ डुला रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, श्रीमद् भागवतम की भी ऐसी पूजा अर्चना होनी चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं।
क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण है, इसलिए जिस प्रकार से कृष्ण के विग्रह की पूजा अर्चना होती है उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम की भी ऐसी पूजा अर्चना होनी चाहिए। इनफैक्ट आप में जितने लोग भी यहाँ भागवतम नहीं पढ़ पाते हैं, आप भागवतम की पूजा अर्चना करना शुरू करिए, कम से कम उनके आगे बत्ती घुमाना शुरू करिए, श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से। हे श्रीमद् भागवतम कभी हमारे जीवन में आइए ना। कब वो दिन आएगा हमारे जीवन में, कब वो सौभाग्य होगा क्या हमारे जीवन में आएंगे, हे श्रीमद् भागवतम आइए ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए श्रीमद् भागवतम की। और इससे प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम को जो ट्रांसलेट किया, इसको अनुवादित किया, इस पर तात्पर्य दिए, प्रभुपाद जी ने इसको डेडिकेट किया किसको? अपने गुरु महाराज को, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को। भाई सबसे ज़्यादा हमारे हृदय के पास कौन होता है? हमारे गुरु। तो इसलिए उन्होंने अपने जीवन का मास्टरपीस श्रीमद् भागवतम इसको डेडिकेट किया, तो अपने गुरुदेव को डेडिकेट किया श्रीमद् भागवतम। और एक समय जो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे थे, तो प्रभुपाद जी को किसी ने पारकर का पेन दिया था कि प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य लिखें, तो तात्पर्य लिख रहे हैं वो। तो उनके गुरु भाई आए, उन्होंने बोला, अरे भक्तिवेदांत महाराज जी आप ये क्या लिख रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला, किसी ने मुझे पारकर का पेन दिया है ताकि मैं ये श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य लिख सकूं, और जो श्रीमद् भागवतम के तात्पर्यों को पढ़ेगा, जो कि मैं पार कर पेन से लिख रहा हूं, वो पार कर जाएगा भवसागर को। पार कर, पार कर। तो इसीलिए अगर भागवतम सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तो हमें एक भक्त के द्वारा अनुवादित उससे सुनना चाहिए, क्योंकि भक्त जो है ना, भक्त के भगवान के हृदय की बात को जानता है। जैसे कि ना एक श्लोक है, उसमें ना लिखा है श्री भगवान उवाच, लेकिन हमारे श्री प्रभुपाद जिसको ट्रांसलेट करते हैं, द लॉर्ड स्माइलिंगली सेड। अभी स्माइलिंगली कहाँ लिखा है जिसके अंदर? उसमें क्या लिखा है? श्री भगवान उवाच। तो क्या होना चाहिए अनुवाद? श्री भगवान ने कहा। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मुस्कुराते हुए कौन देख सकता है? ये भगवान का भक्त देख सकता है। तो इसीलिए हमें अगर श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तो एक भक्त के मुख से ही सुनना चाहिए, समझना चाहिए श्रीमद् भागवतम। इसलिए हमारे श्री प्रभुपाद बोला करते थे, इफ समबडी रीड्स माई श्रीमद् भागवतम, मतलब प्रभुपाद जी द्वारा जो तात्पर्य के द्वारा दिया गया भागवतम, इफ समबडी रीड्स माई श्रीमद् भागवतम ही वुड बी फोर्स्ड टू बिकम अ प्योर डिवोटी। वो बाध्य हो जाएगा भक्त बनने के लिए। मतलब अगर सोचे चलो पढ़ लेते हैं यार, हम भक्त नहीं बनने वाले हैं, पढ़ेंगे भक्त नहीं बनेंगे, ना 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 जी। हमारे प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ समबडी रीड्स माई श्रीमद् भागवतम ही वुड बी फोर्स्ड टू बिकम अ प्योर डिवोटी। वो शुद्ध भक्त बनने के लिए बाध्य हो जाएगा, नहीं बच पाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम विशेष रूप से हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तो एक शुद्ध भक्त के द्वारा। प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखा करते थे श्रीमद् भागवतम के रात के 1 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक, हर रोज 3 घंटा। पूरी दुनिया उस वक्त सो रही होती है और गहरे खराटे मार के सो रही होती है। उस वक्त हमारे श्री प्रभुपाद जी रात को 1 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक ट्रांसलेट किया करते थे, साथ साथ में उस पर तात्पर्य दिया करते थे। आप में से कितने लोगों ने रात को 1 से लेकर 4 बजे तक कुछ लिखने की कोशिश की है? उसमें एग्जाम टाइम में तो खैर कर ही देते हैं हम लोग। प्रभुपाद जी कोई एग्जाम नहीं था, नहीं, प्रभुपाद जी लिखा करते थे। और उस वक्त क्या होता है, बिकॉज तमोगुण का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति कई बार ऊपरटांग चीजें भी लिखता रहता है, उसके अंदर फिर काटा पीटी भी करता रहता है, उस पर कभी कभी झपकी भी ले लेता है, उस पर लार भी गिरा लेता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने 11 साल तक पूरी दुनिया भ्रमण भी किया, प्रचार भी किया, शिष्य बनाए, और रात को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक एकांत के समय में श्रील प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत तात्पर्य दिया करते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि श्रीमद् भागवतम के जो मेरे तात्पर्य हैं, ये विशेष रूप से दीज आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज, ये मेरे भक्ति के उन्माद हैं। तो इसीलिए अगर हम कभी भागवतम पढ़ें या समझें तो किसी संस्कृत स्कॉलर के चक्कर में ना पढ़ें। हम पढ़ेंगे, समझेंगे किससे? भगवान के शुद्ध भक्त से। भगवान के शुद्ध भक्त जानते हैं वास्तव में भगवान का भाव क्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं, ये भक्त जानता है। इसीलिए
साथ ही श्रीमद् भागवत में एक और विशेष वजह से बहुत ही विशेष है, वो ये है कि ना बाकी ग्रंथों में कुछ ना कुछ टाल मटोल हुआ है, यानी इंटरपोलेशन हुई है। जैसे महाभारत के अंदर वैसे बताया गया कि 1,00,000 श्लोक हैं, लेकिन अगर आज जो महाभारत मिलती है मार्केट में, अगर आप काउंटिंग करेंगे ना तो 1,10,000 के आसपास कुछ आते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस हुआ है। लेकिन श्रीमद् भागवतम के अंदर इंटरपोलेशन नहीं हुआ। क्या सबूत है इस बात का? क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट्रीज लिखी गई हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर। आप बताए कितने आचार्यों ने कमेंट्री लिखी है भागवतम के ऊपर? 19 आचार्यों ने लिखी है कमेंट्री। कितने? 19 आचार्यों ने कमेंट्री लिखी है श्रीमद् भागवतम के ऊपर। बल्कि हमारे एक आचार्य हैं, उनका नाम है श्री जीव गोस्वामी। श्री जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर 4 कमेंट्री दी है। एक है क्रम संदर्भ, यानी श्लोका वाइज कमेंट्री दी है उन्होंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर, हर एक श्लोक के ऊपर कमेंट्री दी उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने एक और कमेंट्री दी श्रीमद् भागवतम पे श्री जीव गोस्वामी ने, उसको बोलते हैं षट संदर्भ। दैट्स अ थीमेटिक कमेंट्री, यानी कॉन्टेक्सुअल कमेंट्री। श्लोका वाइज नहीं है, श्लोकों को कॉन्टेक्स्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करके फिर कमेंट्री दी उस पर, उसको बोलते हैं षट संदर्भ। इसके अलावा 10th कैंटो में एक और कमेंट्री दी उन्होंने, उसको बोलते हैं लघु वैष्णव तोषणी। एक और कमेंट्री दी उन्होंने। उसके बाद भी उनको लगा नहीं, मुझे और भी कुछ बताना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बताया है, उसको दिया बृहद लघु वैष्णव तोषणी। सॉरी, एक है क्रम संदर्भ, एक है बृहद क्रम संदर्भ, एक है लघु वैष्णव तोषणी विच इज ऑन 10th कैंटो। तो 4 कमेंट्री दी उन्होंने। एक दी उन्होंने लघु वैष्णव तोषणी और 10th कैंटो, क्रम संदर्भ, बृहद क्रम संदर्भ और षट संदर्भ। एक ही आचार्य ने 4 कमेंट्री दी श्रीमद् भागवतम के ऊपर। मतलब कितना अमृत होगा कि उसको एक्सप्लेन करने में 4 कमेंट्री लग रही है एक आचार्य को। वाह! इस तरह श्रील सनातन गोस्वामी जी की भी आती है कमेंट्री, उसको बोलते हैं बृहद वैष्णव तोषणी। एक और कमेंट्री हो गई। इसी प्रकार से सरार्थ दर्शनी बाय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इस प्रकार से श्रीधर स्वामी जी की कमेंट्री भी आती है। तो बहुत सारे आचार्यों ने कमेंट्री दी है श्रीमद् भागवतम के ऊपर। अब क्योंकि इसके ऊपर कितनी कमेंट्रीज हैं? 19 कमेंट्रीज हैं श्रीमद् भागवतम के ऊपर। इसलिए हर बार आचार्य क्या करेंगे? श्लोक लिखेंगे, कमेंट्री लिखेंगे, श्लोक लिखेंगे, कमेंट्री लिखेंगे। तो इसलिए हमेशा भागवतम की श्लोकों की इंटेग्रिटी हमेशा बनी रही। श्लोक कभी भी उसमें कम या ज्यादा होने का चांस नहीं रहा। जितने थे 18,000 ही रहे। तो इसीलिए भी कंटेंट वाइज उसकी इंटेग्रिटी है, जिसकी पूर्णता है, वो हमेशा बनी रही श्रीमद् भागवतम की। और जब कहीं भागवतम की कथा हो तो आत्मदेव की कथा तो बतानी बनती है। अब किस किसने आत्मदेव की कथा सुनी हुई है? अच्छा, कुछ लोगों ने सुनी हुई है आत्मदेव की कथा। आत्मदेव जो थे ये बहुत ही पवित्र ब्राह्मण थे और संभव इनका विवाह हो गया एक ऐसी माता जी के साथ जो कि भक्त नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता है, संभव जगत के अंदर हमने देखा है, अच्छी माताओं को टेढ़े मेढ़े पति मिलते हैं और सीधे साधे लड़कों को टेढ़ी मेढ़ी माताएं मिल जाती हैं। और इनका मेल कौन कराता है? पंडित जी। पंडित जी बोलते हैं अरे बिल्कुल सारे गुण मैच हो रहे हैं। वो असल में तमोगुण और रजोगुण मैच हो जाते हैं बेचारों के। ओ लो जी। तो इस दुनिया के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा ही होता है, सीधे साधे लोगों को टेढ़ी मेढ़ी मिलती है, टेढ़ी जो सीधी साधी होती है वो टेढ़ा मेढ़ा मिलता है। तो ऐसा कुछ हुआ आत्मदेव जी के साथ भी। आप चाहते थे कि ना अपनी वाइफ से कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, कि पुत्र है आगे जाकर के अंतिम संस्कार वगैरह करेगा, दान इत्यादि करेगा, पिंडदान वगैरह करेगा, तो फिर तो तरेंगे हम, तो इसीलिए पुत्र का होना जरूरी है। लेकिन वाइफ का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मैं बच्चा पैदा करूँ। बच्चा हो जाएगा, फिर मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, फिर मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, तो मैं बच्चा नहीं करने वाली। कहता है देखो एक पुत्र तो दे दो मेरे को, एक पुत्र दे दो। कहते नहीं, ये बच्चा करना, इससे फिगर खराब होता है, करियर खराब होता है, प्लीज़ मैटरनिटी लीव वगैरह लेनी पड़ती है, प्रमोशन वगैरह नहीं होती। क्या करें, कैसे बच्चा हो, कैसे हो। तो एक समय तुंगभद्रा नदी के किनारे गए तो वहाँ पर आत्मदेव को मिले। वहाँ पर एक व्यक्ति बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। तो उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि ना मैं चाहता हूँ मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो, पर ना मेरा पुत्र हो नहीं रहा, मेरी पत्नी मान नहीं रही, क्या करें कि ना पुत्र की प्राप्ति हो जाए।
तो उन्होंने कहा देखो, अगर आपको पुत्र नहीं हो रहा तो आप जबरदस्ती पुत्र प्राप्त क्यों करना चाहते हो? अगर आप प्रारब्ध के अलावा कुछ पाना चाहेंगे ना अगर इस जगत के अंदर, वो चीज अल्टीमेटली दुख देती है। फिर चित्रकेतु महाराज की कथा भी सुनाई उनको। क्या था, आपने कथा नहीं सुनी महाराज चित्रकेतु की? उनको पुत्र नहीं हो रहा था, जबरदस्ती उन्होंने पुत्र लिया, उसका नाम रखा हर्ष शोक। जिसकी वजह से हर्ष था वही शोक का कारण बना। क्यों? क्योंकि जिस रानी से वो हुआ था हर्ष शोक, बाकी रानी ईर्ष्या करती थी। लो जी, उस रानी को बड़ा प्यार करता है ये आदमी, क्यों? उससे बेटा हो लिया, अच्छा जी इसको निपटा देंगे हम। ईर्ष्या द्वेष में मार लिया जी, उसको मार दिया गया उसको। अब जब ऐसा हुआ तो उसकी वजह से ये जो पुत्र था जिसकी वजह से हर्ष मिल रहा था वही शोक का कारण बना। तो प्रारब्ध के अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा हासिल करना चाहते हैं, कुछ पूजा अर्चना करके, अल्टीमेटली उससे दुख मिलता है। तो ऋषि मुनि ने कहा कि तुम चाह रहे हो कि मैं तुमको वरदान दे दूं, कुछ ऐसा कुछ कर दूं जिससे कि तुमको पुत्र की प्राप्ति हो, तुम कहीं ना कहीं प्रारब्ध से अधिक पाना चाह रहे हो। तो ये आकांक्षाएं हमको और दुख देती हैं, इसीलिए मत मांगो ये सब, संतुष्ट रहो। लेकिन आत्मदेव बार बार आग्रह करते रहे, क्योंकि आग्रह कर रहे थे तो इसलिए उनको मानना पड़ा। कहा चलो ठीक है, तुम्हें चाह ही रहे हो तो ठीक है, ये लो। तो उन्होंने फिर अपने मंत्रोच्चारण के द्वारा एक फल दिया। ये फल अगर तुम अपनी पत्नी को खिलाओगे तो तुम्हारी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये बड़े खुश हुए आत्मदेव, चलो जी ये मुझे फल मिल गया है, इस फल से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। गए अपनी पत्नी के पास, कहते सुनती हो भगवान, भैया मैं फल लेकर के आया हूँ। क्या 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 फल है ये? तो फल को खाओगी ना तो बच्चा हो जाएगा, तो इसीलिए पुत्र हमें चाहिए, खा लो। ओ ऐसा फल है क्या ये, इससे बच्चा हो जाएगा ये? अच्छा देखो मना मत करना, देखो मना मत करना, बड़ी मुश्किल से लेकर के आया हूँ। बड़े तपस्वी थे वो संत महात्मा जी, उन्होंने दिया ये। ठीक है, सोचती हूँ। अब जो इनकी वाइफ थी धुंधुली, ये गई अपनी सिस्टर के पास, अपनी बहन के पास। कहती बहन बड़ी दिक्कत हो गई यार, मेरे पति पता नहीं कहाँ से फल लेकर के आए हैं, जब वो खाने के बाद ना फिर मैं बच्चा होगा, फिर मैं बच्चे नहीं करना चाहती, फिक्र खराब हो जाएगा मेरा, और एकदम टीप टाप हूँ एकदम, क्या करूँ? अब जो बहन थी वो प्रेग्नेंट थी। क्या देख कुछ नहीं, तू क्या कर, हर महीने क्या थोड़ा से कपड़े वपड़े बांध लिया कर और दिखा कि तू प्रेग्नेंट ही है। और पहले क्या प्रसूति गृह वगैरह हुआ करते तो वहाँ पर कोई जाया नहीं करता था, किसी को ज़्यादा शक भी नहीं होगा, तो इसलिए तू अपना वहीं पर रह। बस ये क्या कर, हर हफ्ते एक आध चुन्नी वुन्नी बांध लिया कर, कपड़े वपड़े बांध लिया कर, तो दिखाते रहकर पेट बड़ा होता जा रहा है और तू गर्भवती है। ठीक है, ठीक है। और मैं क्यों गर्भवती हूँ, मुझे बच्चा चाहिए नहीं, कौन पालेगा बच्चे क्या क्या, कौन लंगोटे साफ करें, इनकी गंदी नैपियाँ वगैरह साफ करें। छः तो ये मेरा बच्चा जब हो जाएगा ना मैं तेरे को पकड़ा दूंगी, तो अपना सारा यहाँ से खोल लियो, तब कहते लो जी बच्चा हो गया। ठीक है, तो अपने पति को पकड़ा दियो, पति खुश हो जाएगा, तेरा फिगर मेंटेन रह जाएगा, मेरे कोई बच्चा चाहिए नहीं, मेरे बच्चे का स्यापा मुक जाएगा, बस हो जाएगा, बढ़िया हो जाते सारे, सब बढ़िया हो गया। हाँ तो बड़ा अच्छा हो गया। कहते लेकिन इस फल का क्या करूँ? कहते अरे फल को ला, इसको थबेले में फेंकते हैं इसको। तो उसको लिया और थबेले में फेंक दिया उसको। और फिर धीरे धीरे करते करते हुआ क्या, बच्चा हो गया। इसने बहन ने दे दिया अपनी इसको धुंधली को दे दिया, धुंधली ने अपने पति को दे दिया, ये लो जी बच्चा हो गया जी। अब बच्चा है तो ये सप्लाई तो गलत फैक्ट्री से हुई है इसकी, क्योंकि जैसे धुंधली थी वैसे उसकी बहन भी वही थी, ये दुष्टा थी वो भी दुष्टा थी, तो इसलिए दुष्टा वाली फैक्ट्री से जो निकलेगा वो कैसा होगा, दुष्टी होगा वो। तो बेटे का नाम रखा गया धुंधुकारी। लेकिन वो जो फल फेंका गया था थबेले के अंदर वो खा लिया गाय ने। सो गाय से अब बच्चा तो नहीं, क्योंकि वो तो दिव्य फल है वो तो इसीलिए एक बच्चा हुआ, काफ हुआ, बछड़ा हुआ, लेकिन वो मनुष्य रूप वाला बछड़ा था। लेकिन वो गाय से हुआ तो कान जो थे वो उसके गाय जैसे थे, तो उसका नाम हुआ गौकर्ण, जिसके गौ के जैसे कर्ण है तो गौकर्ण। तो ऐसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी उस वक्त हुआ करती थी। आज साइंटिस्ट लोग बड़ा प्रयास कर रहे हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का, पर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी उस वक्त हुआ करती थी। तो इस प्रकार से गौकर्ण हुए। अब क्योंकि एक संत महात्मा के द्वारा दिए गए फल से ये प्राप्त हुआ था, इसीलिए गौकर्ण जो था बहुत धार्मिक था, लेकिन धुंधुकारी वो बदमाश था। तो इसलिए अब आत्मदेव थे, उन्होंने कहा बस बच्चा हो गया मेरा, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बच्चा हो गया, अब मैं चला वन गमन को निकल लिया जी वो तो। और धुंधली जो थी
उसने बच्चे की हरकतें देख करके वो इतनी दुखी थी, उसने आत्महत्या कर ली। और ये जो धुंधुकारी था ये इतना बदमाश था कि मतलब जो भी कार्य करेगा पाप से ही करेगा। अगर खाना है तो लूटपाट करेगा, अगर कोई आपस में लड़ रहा है उनको दोनों को लेकर कुएं में डाल देना, किसी का घर देखा बड़ा अच्छा है उसे घर में आग लगा देना। हर वो पाप जो व्यक्ति सोच सकता है या जो नहीं सोच सकता, वो सारे पाप क्या करता था धुंधुकारी। इसने 5 प्रोस्टिट्यूट्स पाल के रखी हुई थी, उनके पास जाया करता, कभी इसके पास, सोमवार को इसके पास, मंगलवार को इसके पास, बुधवार को इसके पास, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार सब रखे हुए थे इसने। इस दिन इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास। लेकिन था बड़ा लोभी भी था, साथ ही बदतमीज भी था, संस्कार बिल्कुल नहीं थे, सदाचार बिल्कुल नहीं था। इसकी वजह से हुआ क्या, जिन प्रोस्टिट्यूट्स को इसने संभाल कर रखा था इन्होंने इसका मर्डर भी कर दिया। तो धुंधुकारी मर गया, माता श्री आत्महत्या कर गई, आत्मदेव वनगमन को निकल गए, हो गया जी। तो ये तो अपने पिताजी जो है आत्मदेव हैं, उनके लिए श्राद्ध करने के लिए गए थे, अपनी माँ के लिए श्राद्ध करने के लिए गए थे। वापस आए तो पता लगा भाई भी जा चुका है। अब भाई का श्राद्ध करने के लिए ये गए गया। अब गया क्या है, गया में तो भी ये तो बात सिद्ध है कि जो गया में एक बार तर्पण हो जाता है तो बस फिर अब हो गया जी। बाकी जा करो तो हाँ अच्छा रहता है, लेकिन फुल स्टॉप आता है अगर कोई गया जाता तो। लेकिन गया होकर के आए, गया होकर तर्पण करके आ गए, वो भाई तो अभी भी राक्षस भूत बना हुआ है। जब वापस आए तो ना भूत की तरह कई भूत घूम रहे थे, तो देखा यहाँ परछाइयां बन रही हैं, आवाजें आ रही हैं। मैं कभी घर में ऐसी आवाजें कैसी हो रही है। तो जब गया होकर के जब वापस भी आए तो भी ये सब चल रहा था। तो धुंधुकारी ने कहा, गोकर्ण तेरा भाई हूं मैं, तू तर्पण करके आया है ना, जा जा बता उन ब्राह्मणों को कि तर्पण से कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं पहले भी भूत था आज भी भूत हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब गोकर्ण ने सोचा है मतलब ये क्या हुआ भाई, मतलब अगर कोई किसी का तर्पण करने जाओ तर जाता है भाई व्यक्ति, और ऐसे एग्जाम्पल हुए कई। ये पहली बार हुआ था कि भाई अगर कोई तर्पण करने के लिए जाए, गया भी गया फिर भी ये फिर आ गया, इसका ये तरह ही नहीं है। तो बड़ा सोच विचार करने लगे क्या किया जाए। तो संत महात्मा से जाकर के उन्होंने विचार विमर्श किया कि मैं तुझे तर्पण करने के लिए फिर भी वो तरह नहीं, क्या किया जाए। तो संत महात्माओं ने बताया, देखो अगर आप चाहते हो कि इसका तर्पण हो जाए, तर जाए, तो इसके लिए आपको 7 दिन का यज्ञ करना पड़ेगा, सुबह दोपहर शाम ये यज्ञ करना पड़ेगा। और वो है ऊंचा ऊंचा श्रीमद् भागवतम का पाठ करना। तो लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, धुंधुकारी को, क्योंकि बड़ा अभी तो बड़ी बेचैन आत्मा बना हुआ, यहां वहां घूमे जा रहा है, अगर इसको तारना है तो पहले तो इसको बांस में जगह देनी पड़ेगी। तो 7 गांठों वाले एक बांस को रखा गया और उसमें धुंधुकारी को स्थापित किया कि भाई तू इसमें रहे। अब ये करने के बाद जैसे कथा शुरू हुई श्रीमद् भागवतम की, पहले दिन कथा हुई, पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी गांठ, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 गांठें फट गई सबके सामने। धुंधुकारी को 4 हाथ वाला विष्णु स्वरूप मिला। ऐसा नहीं वो विष्णु बन गए, विष्णु के 5 बन गए। इसको बोलते हैं सारूप्य मुक्ति, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त होना। नॉट ले रही हम भगवान बन जाते हैं, भगवान के सेवक रहते हैं, दास रहते हैं, पर वैकुंठ में सारूप्य मुक्ति। वाह! धुंधुकारी ने कहा, भैया क्या कथा की आपने, बहुत ही अच्छी कथा की आपने। आपकी कथा का यह प्रभाव पड़ा है कि 7 दिन कथा के बाद मुझे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया है और मैं अब चला वैकुंठ धाम। तो भाई मुझे बड़ी खुशी है।